हेलो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है जो बहुत वीडियो ही है जो क्लास 10 के लिए है और 2023 में भी जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेगी वह 10th के लिए बेहतर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर एक साल प्रीवियस ईयर या हर एक साल करंट ईयर में भी आते रहता है। नंबर कुछ और हो लेकिन यह सिलेबस यही है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको आता है। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे क्या 5 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, ऑब्जेक्टिव पर्सन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 नंबर क्लियर हो जाएगा क्लास 10 के लिए। जो मेरे प्यारे बच्चों हैं तो क्लास 10 के विशेष कर इस वीडियो को देखिए और अपना नंबर सुनिश्चित कीजिए, अच्छा कीजिए। सबको ऐसा होता है कि अच्छा स्कोर करना, तो अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छा स्टडी भी करना पड़ता है और अच्छा सर के पास भी पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, तब एक अच्छा स्टडी कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट होगा और अच्छा रिजल्ट होगा तो सर के भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, पूरे मोहल्ले गांव समाज पूरे सिटी का नाम होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। घातांक कहिए या घात कहिए। अगर यहाँ 144 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी नंबर देगा उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेगा बाबू, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना है, 1 से नहीं करना है, क्योंकि 1 से जब गुणनखंड करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। तो हम 1 के जब सेकंड स्थान पर 2 नंबर है तो 2 से करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो कितना बच्चा को मालूम ना होता है कि गुणनखंड कैसे करें। तो इसका अगर 2 से कर रहा है तो सीधे इसके 50 कर देंगे, आधा कर देंगे। अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा तो 2 से 144 जो नंबर है उसमें डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल आएगा तो उसको नोट डाउन कर देंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे लास्ट में 2 है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें इसे गुणनखंड करेंगे तो फिर इसका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब लास्ट में फिर 1 से करेंगे 3 आएगा। तो हमसे पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो बहुत इजी चीज है, हम 2 को काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 है। तो 144 में 2 का घात 4 है और 3 का घात 2 है। तो हम लोग अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएंगे। जब मेरे पास मुझे प्राप्त हुआ कि 2 का पावर 4 है, इसका मतलब है कि 2 4 बार इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि हमसे तो यह 3 का घात नहीं पूछा है भाई। तो जब 3 का घात नहीं पूछा तो हम लोग 3 पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग 2 के घात पर ध्यान देंगे। 144 में 2 के घात पर ध्यान देंगे तो 2 के पावर 4 है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 का घात 4 है 144 में, लेकिन यहाँ कह रहा है 3, इसलिए यह ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, सही नहीं होगा। और बाकी हमारा जो ऑप्शन रह गया बी सी और डी, तो इसमें देखेंगे फिर हम लोग 25% तक क्लियर कर दिया। अगर 4 को ऑप्शन दिया हुआ है तो 25 होगा सही, एक ऑप्शन पास आता है कि 25%, तब 25% हम क्लियर कर दिए कि नहीं होगा। अब हम लोग 75% पर आ गए तो 2 का पावर 4 है तो यहाँ देखेंगे यहाँ 6 होगा तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ घात बता रहा है कि 2 घात कितना होगा, तब पावर 4 है, जिसको अभी करेक्ट नहीं करें। इसके आगे वाले ऑप्शन को भी देखेंगे कि हो सकता है इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन हो सके। तो यहाँ 5 है। तो इस तरह अगर आप लोग किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड का घात अगर निकालिएगा तो बहुत सरल तरीका से, आसान तरीका से आप लोग चॉइस कर सकते हैं, इसको आंसर लगा सकते हैं। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आंसर लगा के आइएगा तो आपको क्या होगा, बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, अगर 8 का कोई पूछ रहा है इसका घात लिखने के लिए तो हम क्या करें, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 अंदर 2 होगा। तो इसमें 2 का घात 3 हो जाएगा। यह जो 2 है इसका आधार हुआ, यह क्या हुआ, इसका घातांक हुआ या घात हुआ। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया और यहाँ पर हम लोग एनालिसिस शुरू किए। तो अब तो समझ में आ गया कि 4 ऑप्शन में आंसर को कैसे छापना है। सबसे पहले हम गलत को छाटेंगे और गलत को छाटते छाटते में अपने आप सही पर हम लोग लास्ट में जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका है बहुत VVI क्वेश्चन, यह सब है बिहार बोर्ड 2023 में पूछने वाला क्वेश्चन सब है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और इसी के आधारित नंबर चेंज रहेगा लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है भाई, तो हमको जानना पड़ेगा कि अपरमेय संख्या वह संख्या होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता, जो रूट से बाहर निकल जाएगा P/Q में लिखाएगा वह परमेय संख्या हुआ, जो नहीं निकलेगा वह अपरमेय संख्या हुआ। चलिए हम अकॉर्डिंग इसमें आ रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 4 ऑप्शन है, ठीक है। चारों ऑप्शन को हम देखेंगे कि पहले ए नंबर ऑप्शन में पहले फोकस करेंगे रूट 17 है, तो रूट 17 को हम लोग कभी भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह परमेय संख्या नहीं है बल्कि यह अपरमेय संख्या। और हमको क्या लिखना था, कौन अपरमेय संख्या है, तो अभी तो ये श्योरली सही है लेकिन इसके आगे वाला 3 जो ऑप्शन बचा हुआ है उसको हम देंगे। रूट 100 है भाई, रूट 100 तो अपरमेय कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि रूट 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो 10 गुने 10 के रूप में आएगा, और यहाँ नहीं कुछ हो तो 2 लुप्त रहता है, तो 2 को जब डबल 10 है इसमें से 1 10 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रूट 100 क्या है, परमेय संख्या है। रूट 4 भी क्या आपका परमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन कुछ बच्चा लोग यहाँ पर डी में आके फंस जाएगा। जब डी में आकर पहुंच जाएगा तो रूट 16 अब प्लस रूट कितना है 25 है, तो रूट 16 जो दिया हुआ है रूट 16 प्लस रूट 25, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब 25 का वर्गमूल 5, तो 5 4 कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। तो इस माध्यम से हम लोग ऑप्शन को अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को लगाएंगे तो यह तो परमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट से बाहर निकाल सकते हैं। रूट 4 भी परमेय संख्या है क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये भी एक परमेय संख्या है क्योंकि रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, प्लस है तो प्लस रूट 25 है तो इसका वर्गमूल 5 होता है, तो 4 + 5 कितना होगा बाबू 9 होगा, और 9 को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यह BCD एक परमेय संख्या है लेकिन A क्या है, अपरमेय संख्या है। तो भाई हमको रिलेशन किससे बनाना था, अपरमेय से बनाना था, क्योंकि अपरमेय पूछ रहा है तो हम परमेय के पास थोड़ी जाएंगे, हम अपने ऑप्शन को देखेंगे तो इसके माध्यम से इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे अभाज्य संख्या पर आएंगे, बहुत VVI क्रिटिकल क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या वाला भी क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला जाता है। इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या हो सकता है जिसका गुणनखंड 1 हो और वह स्वयं हो, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखेंगे 91 जो है, जो 91 का गुणनखंड क्या होता है, आप यहाँ देखिए 91 आपको कैसे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, अदरवाइज लास्ट में 91 से कट जाएगा। तो जिसका गुणनखंड 1 या स्वयं के अलावा अधिक और गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है, और ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड 1 हो और वह स्वयं संख्या हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 213 का गुणनखंड 2 से अधिक है और ये 501 का भी 2 से क्या है अधिक है, लेकिन आपका ऑप्शन बचा सी, यही एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 41 होता है। पूरा वर्ल्ड में अगर कोई इसका गुणनखंड निकाले तो 1 और 41 ही होगा और यह एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिए, अभाज्य संख्या किसके है। अब आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्धक होता है कि नहीं। तो भाई 2 लगातार संख्या क्या है, या तो जान रहे अपने मन से कुछ ले सकते हैं, जैसे 2 है और 3 है, तो इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे तो 2 1 2 होगा, और यहाँ माइनस करना था तो 3 में से 2 लेस हो जाएगा तो 1 होगा, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 1 2 2 होगा, और मौसा जब तक कटेगा नहीं तब तक इसका आंसर कोई होगा नहीं। तो इस सॉल्यूशन के आधार पर हम लोग देखा जा रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है 1 ही होता है, बल्कि 0 नहीं होगा।
2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मन से भी कोई दो लगातार संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ भाषा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 13 और 14 लिखे हुए हैं। अब 13 1 जा 13 होता है, जिसको हम लोग जब 13 का जब एक बार जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 13 मुझे प्राप्त होगा। और इसमें भी सेम क्रिया भागा की तरह ही होता है, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस करें तो 1 होगा, 1 1 यहाँ क्रॉस हो जाएगा। और फिर यहाँ से करेंगे तो कितना बचा है, इसको 10 बार पढ़कर इसको कटा छोड़ा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 1 जब 1 होगा, 1 3 जा 3 होगा। देखिए अभी आप लोगों के सामने अकॉर्डिंग 2 3 का भी लगातार संख्या लिए हुए थे और लगातार संख्या 13 14 के लिए, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परमेय संख्या है, ठीक है। अब परमेय संख्या अभी तो हम लोग यहाँ पर देखे थे 2 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कर दिया था कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, और उसी का जस्ट अपोजिट अभी पूछ दिया 5 नंबर में कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। तो भाई हमको ये जानना पड़ेगा कि फ्री माइंड में कौन है। फ्री माइंड का मतलब हुआ कि स्वतंत्र रूप में कौन है, रूट से बाहर कौन आसानी से निकल सकता है, वैसी संख्या परमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन को पूरा और ऑप्शन को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि के भी इसका आंसर यही होगा। अब देखिए हम लोग 5 का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है √1/144। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 1 में 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने से या ना लिखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम लोग को रूट से बाहर निकालना है। तो रूट में जब 2 अंक रहता है तो एक अंक को बाहर निकालते हैं, और यहाँ 144 तो इसका वर्गमूल क्या होगा आपका 12 होगा। क्या होगा वो 12, तो इसमें से भी 1 निकल जाएगा, इसमें से भी 12 निकल जाएगा, तो 1/12 क्या हुआ आपका परमेय संख्या हुआ। लेकिन हम जान रहे हैं कि हमको आंसर ये नंबर सही है, तो अभी भी हम बी ऑप्शन पर आएंगे। बी ऑप्शन को देखेंगे भाई, √50/500 है, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, लास्ट में जाएंगे। यह जो बी नंबर ऑप्शन है कभी भी फ्री माइंड में नहीं होगा। फ्री माइंड का मतलब हुआ यह कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भाग बाहर निकलेगा तो कुछ भाग अंदर निकलेगा, इसलिए यह तो इसका आंसर कभी नहीं होगा। अब सी नंबर पर हम लोग फोकस करेंगे। सी नंबर में दिया हुआ है √32। क्या दिया हुआ बाबू, √32, इसको हम लोग 32 बोलते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 होगा, 2 गुने 2 पार्ट पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। अब यहाँ पर डबल यहाँ समूह बनाएंगे। समूह का मतलब होता है कि यहाँ जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा में बनेगा उसको हम लोग आउट करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो जोड़ा में नहीं बनेगा फिर उसको अंदर के अंदर ही रहने देंगे। तो इस प्रक्रिया से 2 2 जा 4 √2 हो गया। देखिए 4 तो निकल गया, लेकिन बीच में अंदर रूट फिर फंस गया, ठीक है। तो जो रुक जा रहा अंदर, जो रूट में फंस जा रहा है, उससे रिलेशन हमको नहीं करना है। जो फ्री माइंड में है, जो क्लियर रूप से बाहर आ रहा है, क्या होगा नंबर सी को अभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि वो √32 है। जब √32 से गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 क्या बनाएगा 5 बनाएगा। तो हम लोग पहले से मालूम है कि 2 को एक साथ में जोड़ा मिलाना है। कोई भी 2 नंबर हो तो लास्ट में मुझे 1 और 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, समूह नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हो गया अपरमेय हो गया। अब देखिए 5 + √5, हम लोग तो अगर चाहते तो पहले ही ए नंबर ऑप्शन क्लिक कर देते, लेकिन पहले ए नंबर ऑप्शन का है ना, क्योंकि इसके साथ में 3 और इसका भाई खड़ा हुआ है, और तीनों भाई से हम लोग समाचार पूछेंगे, जानेंगे कि आप कौन है, आप कैसे हैं, किस तरह से नहीं, कहाँ जाइए, कहाँ रुकिएगा, उसके हिसाब से। अब देखिए फर्स्ट भाई तो लाइक कर रहा है, इसका तो आंसर होगा करेगा, लेकिन इसका डिस्कशन कर रहे थे। आगे डी नंबर है 5 + √5। अब देखिए भाई इसमें दोनों भाई है, जिसमें दोनों भाई प्रेजेंट है, वह कभी भी परमेय संख्या
नहीं हो सकता है। अब देखिए 5 जो नंबर है यह परमेय संख्या है, लेकिन बगल में भी सीधे 5 है, लेकिन 5 कहाँ है, वह रूट में है। तो रूट में 5 है तो यह अपरमेय संख्या है। तो एगो परमेय संख्या और एगो अपरमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका कभी भी सही नहीं होगा। और हर हाल में विश्व का कहीं किसी भी कोना में कोई टीचर आपको स्टडी करा रहा हो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन ऑप्शन हो, ठीक है, अगर सेम ऑप्शन टैली करेगा तो आपको ए नंबर को परमेय संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल रहा है। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 144 का भाज गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, हम लोग क्या किया, 2 का घात 4 होगा। अब घात ज्ञात करने के लिए 144 को तोड़े हैं भाई। अगर आप चाहते कि सर ये रूट 16 में 2 का कितना गुणनखंड है, तो आप क्या करते, 16 का गुणनखंड निकालते। गुणनखंड तो आप लोग तो 7 8 6 से क्लास सीखा, तो आप लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे होंगे। तो 2 से करेंगे तो 8 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए भाई 2 कै बार आया यहाँ पर, 4 बार आया, तो 2 के पावर 4, तो यही 4 घातांक है, और 2 तो क्या है, आधार है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है, तो जो फ्री माइंड में नहीं है वह अपरमेय संख्या है, जो रूट से बाहर ना निकले वह अपरमेय संख्या है, जो p बटे q के रूप में ना लिखा है वह एक अपरमेय संख्या है। तो हमने एक नंबर ऑप्शन को क्लियर किया कि रूट 17 क्या है, एक अपरमेय संख्या, लेकिन रूट 100 क्या है, परमेय संख्या। लेकिन आपसे दोस्ती किससे करना है भाई, अपरमेय वाला से। तो अपरमेय वाला को भी तो लाई करना होगा, इसमें आपकी परमेय कराइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वह ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और वह स्वयं अंक हो, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। तो 91 में देखिए इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, 213 का गुणनखंड 2 से अधिक है, सी में 41 का गुणनखंड 1 और जो नंबर दिया हुआ है 41 है, 1 और 41 है। तो भाई इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 है, एगो 1 है और 41 है, तो यह तो श्योरली है कि अभाज्य संख्या होगा। लेकिन 501 देखिए इसका गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ, आप लोग सी के साथ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो लगातार संख्याओं का मतलब 1 होता है हमेशा। दुनिया के कोनो लगातार सम संख्या लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि सर 2 3 रखे कि सर या ऐसा कीजिए 31 और 32 को लगातार भी तो संख्या है, तो इसका भी तो हम लोग मौसा निकालेंगे, तो क्या होगा 1 3 3 और 1 से फिर कट जाएगा 1 तो आएगा। तो कोई भी लगातार संख्या का मौसा निकाल रहा है तो उसका ट्रिक क्या है, 1 है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 33, यह लगातार संख्या नहीं हुआ, बीच में एक नंबर को छोड़ा है जो 32 है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन परमेय संख्या जिसको अभी भी आपको समझाया कि जो फ्री माइंड में ओपन रूप में है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह क्या होगा, परमेय संख्या होगा, बाकी लोग क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो मैंने सारा क्वेश्चन को टच किया और सॉल्यूशन करके बताया, तो इसमें भी ए नंबर का क्या हुआ, परमेय संख्या हुआ। तो इसी पैटर्न पर आधारित जो भी 5 क्वेश्चन आपको बताया गया है, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत भीगे क्वेश्चन है कि नहीं, और इस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आएगा, नंबर बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन आएगा निश्चित है, या किसी से टालने वाला नहीं है। तो अगर इस वीडियो के आप लोग देखिएगा तो आपको जरूर निश्चित रूप से 2-3 नंबर के लिए आप लोग हेल्प करेगा। क्लियर है। इसी के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद और जय भारत। बाय। हो गया वो अब